हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ इंजीनियर। भारत के नंबर 1 चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं मानंद प्रजापति और आज हम क्लास 9 के इलेक्ट्रिक व्हीकल सर्विस असिस्टेंट के पाठ्यक्रम के अध्याय 4 इलेक्ट्रिक व्हीकल की नियमित सेवा और मरम्मत सत्र नंबर फर्स्ट है रख रखाव अनुसूची प्रश्नों और उनके उत्तरों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं आज के इस ज्ञानवर्धक सफर में। फर्स्ट पॉइंट है रिक्त स्थान भरें। पहला नंबर है टायर रोटेशन और संरेखण रिक्त स्थान का विस्तार करने, वाहन संचालन में सुधार करने और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में ऊर्जा दक्षता को अधिकतम करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा टायर जीवन। सेकेंड नंबर पे चलते हैं। ईवी के लिए ब्रेक सिस्टम निरीक्षण में पैड, रोटर हाइड्रोलिक सिस्टम की जांच करना और रिक्त स्थान के किसी भी संकेत को संबोधित करना शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रेक फ्लूइड लीक। तीसरे नंबर पे चलते हैं हम। रिक्त स्थान को सुधारात्मक रखरखाव के रूप में भी जाना जाता है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों में विफलताओं या खराबी को तुरंत संबोधित करने पर केंद्रित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रतिक्रियात्मक रखरखाव। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। पॉइंट बी, बहुविकल्पी प्रश्न। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक वाहनों में आवधिक रखरखाव। पहला पॉइंट है रखरखाव जो तब किया जाता है जब कोई खराबी होती है। दूसरा पॉइंट है रखरखाव के कार्य जो नियमित अंतराल पर विफलताओं को रोकने के लिए किए जाते हैं। तीसरा पॉइंट है रखरखाव जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाता है। चौथा पॉइंट है रखरखाव जो दोषों का निदान और मरम्मत करने पर केंद्रित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रखरखाव के कार्य जो नियमित अंतराल पर विफलताओं को रोकने के लिए किए जाते हैं। दूसरे नंबर पे चलते हैं अब। आवधिक रखरखाव के दौरान यह आकलन करना महत्वपूर्ण है ताकि इलेक्ट्रिक वाहन की रेंज और प्रदर्शन को अधिकतम किया जा सके। पहला ऑप्शन है दोस्तों टायर रोटेशन और संरेखण। सेकंड ऑप्शन है ब्रेक सिस्टम। थर्ड ऑप्शन है HVAC सिस्टम। फोर्थ ऑप्शन है बैटरी पैक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बैटरी पैक। तीसरे नंबर पे चलते हैं अब। इलेक्ट्रिक वाहनों में अनुसूचित रखरखाव का उद्देश्य बताइए। पहला ऑप्शन है अप्रत्याशित विफलताओं को तुरंत संबोधित करना। सेकंड ऑप्शन है खराबी के बाद मरम्मत करना। थर्ड ऑप्शन है विश्वसनीय चार्जिंग अनुभव सुनिश्चित करना। फोर्थ ऑप्शन है वाहन को उत्कृष्ट स्थिति में बनाए रखना और अप्रत्याशित विफलताओं को रोकना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर विश्वसनीय चार्जिंग अनुभव सुनिश्चित करना। चौथे नंबर पे चलते हैं आप। इलेक्ट्रिक वाहन किस क्षेत्र को नियमित ध्यान और रखरखाव की आवश्यकता होती है ताकि उसका प्रदर्शन सर्वोत्तम रहे। पहला ऑप्शन है बैटरी स्वास्थ्य। सेकंड ऑप्शन है ईंधन प्रणाली। थर्ड ऑप्शन है निकास प्रणाली और फोर्थ ऑप्शन है स्पार्क प्लग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बैटरी स्वास्थ्य, बैटरी लाइफ। आगे बढ़ते हैं अब। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आवधिक रखरखाव क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पॉइंट नंबर फर्स्ट है बैटरी की सुरक्षा और लंबी उम्र, बैटरी सेफ्टी एंड लॉन्ग लाइफ। बैटरी की क्षमता और कार्य क्षमता इफिशियंसी को बनाए रखने के लिए समय समय पर सर्विसिंग करना जरूरी है। दूसरा पॉइंट है सुरक्षित संचालन, सेफ ऑपरेशन। वाहन के ब्रेक, मोटर और वायरिंग की नियमित सर्विस से दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। तीसरा पॉइंट है बड़े खर्च से बचाव, कॉस्ट सेविंग। छोटी छोटी समस्याओं को समय पर सर्विस के दौरान ठीक करने से बड़ी मरम्मत और अधिक खर्च से बचा जा सकता है। चौथे पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। वाहन की बेटर परफॉर्मेंस, मोटर और अन्य पुर्जों किस सर्विस से वाहन का प्रदर्शन बेहतर रहता है। पांचवा पॉइंट है गारंटी और वारंटी का पालन। कंपनियां नियमित सर्विस होने पर ही गारंटी और वारंटी का लाभ देती है। छठवां पॉइंट है पर्यावरण संरक्षण, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। सर्विस से वाहन की ऊर्जा खपत कम होती है जिससे पर्यावरण को नुकसान कम होता है। अब चलते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आवधिक रखरखाव में कौन कौन से मुख्य घटक शामिल होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आवधिक रखरखाव में शामिल प्रमुख घटक हैं।
पहला पॉइंट है बैटरी की जांच। बैटरी की स्थिति और उसकी चार्जिंग की जांच करना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैटरी अच्छे से काम कर रही है और उसकी उम्र लंबी रहे। दूसरा पॉइंट है ब्रेक सिस्टम। ब्रेक पैड और रोटर्स की जांच करना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे ठीक से काम कर रहे हैं और वाहन को सुरक्षित रूप से रोकने में सक्षम हैं। तीसरा पॉइंट है टायर। टायर का हवा का दबाव और उनकी स्थिति जैसे घिसाई चेक करना, ताकि वाहन की पकड़ ग्रिप बनी रहे और सही परफॉर्मेंस मिले। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चौथा पॉइंट है एयर कंडीशनिंग। एसी और हीटर की जांच करना, ताकि वाहन के अंदर का तापमान नियंत्रित किया जा सके और यात्री आरामदायक महसूस करें। पांचवा पॉइंट है इलेक्ट्रिकल सिस्टम। वायर और कनेक्शनों की जांच करना, ताकि शॉर्ट सर्किट या अन्य किसी समस्या से बचा जा सके। छठवां पॉइंट है सॉफ्टवेयर अपडेट। वाहन के सॉफ्टवेयर को अपडेट करना चाहिए, ताकि नई सुविधाएं और सुरक्षा पैच लागू किए जा सकें। सातवां पॉइंट है तरल पदार्थ फ्लूइड्स। कूलेंट और अन्य तरल पदार्थों की जांच करना चाहिए, ताकि वाहन की गर्मी नियंत्रण प्रणाली कूलिंग सिस्टम सही से काम करे और वाहन का इंजन ठंडा रहे। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन पर। प्रश्न क्रमांक 3, इलेक्ट्रिक वाहनों में अनुसूचित रखरखाव का उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इलेक्ट्रिक वाहनों में अनुसूचित रखरखाव का उद्देश्य पहला है सुरक्षा सेफ्टी। नियमित रखरखाव से यह सुनिश्चित होता है कि वाहन सही ढंग से काम कर रहा है, जिससे किसी भी दुर्घटना या समस्या का जोखिम कम होता है। दूसरा पॉइंट है बेहतर प्रदर्शन, बेटर परफॉर्मेंस। वाहन के सभी प्रमुख घटक जैसे बैटरी, ब्रेक आदि की सही स्थिति बनाए रखने से वाहन अच्छा प्रदर्शन करता है और अधिक आरामदायक होता है। तीसरा पॉइंट पे चलते हैं, लंबी उम्र लॉन्ग लाइफ। समय समय पर रखरखाव से वाहन के घटक जल्दी खराब नहीं होते हैं, जिससे वाहन की जीवन काल बढ़ती है। चौथा पॉइंट है कम खर्च रिड्यूस्ड कॉस्ट। छोटी समस्याओं का समाधान समय पर करने से बड़ी मरम्मत की जरूरत नहीं पड़ती है, जिससे कुल खर्च कम होता है। पांचवा पॉइंट है पर्यावरण की रक्षा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। नियमित रखरखाव से वाहन कम ऊर्जा का उपयोग करता है और प्रदूषण कम करता है, जिससे पर्यावरण पर कम प्रभाव पड़ता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। छठवां पॉइंट है विश्वसनीयता। नियमित रखरखाव से वाहन अधिक विश्वसनीय बनता है और सड़क पर किसी अप्रत्याशित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। सातवां पॉइंट है दोस्तों नई तकनीक का उपयोग यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी। रखरखाव के दौरान वाहन के सॉफ्टवेयर और तकनीकी उन्नयन से नए फीचर्स और सुधार जुड़ते हैं, जिससे वाहन और बेहतर हो जाता है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अनुसूचित रखरखाव कार्यों के कुछ उदाहरण क्या हैं? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इलेक्ट्रिक वाहन की सही देखभाल के लिए निम्नलिखित कार्य किए जाने चाहिए। पहला पॉइंट है बैटरी का चार्ज और कनेक्शन चेक करना। बैटरी का चार्ज और कनेक्शन सही तरीके से चेक कर लेना चाहिए। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, बैटरी जल्दी खत्म हो रही हो तो बैटरी को बदल देना चाहिए। दूसरा पॉइंट है ब्रेक सिस्टम की जांच करना। ब्रेक पैड और ब्रेक की स्थिति चेक करनी चाहिए। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, अगर ब्रेक से आवाज आ रही हो तो ब्रेक पैड भी बदलना चाहिए। तीसरा पॉइंट है टायर का दबाव चेक करना। टायर में सही मात्रा में हवा होनी चाहिए। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, अगर टायर में हवा कम हो तो टायर में हवा भरनी चाहिए। चौथा पॉइंट है सॉफ्टवेयर अपडेट करना। गाड़ी के सॉफ्टवेयर को समय समय पर अपडेट करना चाहिए। पांचवा पॉइंट है दोस्तों चार्जिंग सिस्टम और वायरिंग चेक करना। चार्जिंग पोर्ट और वायरिंग को साफ और सही रखना चाहिए। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, अगर चार्जिंग धीमी हो रही हो तो पोर्ट और वायरिंग को साफ करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब एयर फिल्टर की सफाई करना। एयर फिल्टर को साफ और ठीक से रखना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 5 है ब्रेक डाउन रखरखाव क्या है और इलेक्ट्रिक वाहनों में ब्रेक डाउन को संबोधित करने में कौन कौन से कदम शामिल होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ब्रेक डाउन रखरखाव वह प्रक्रिया है जब गाड़ी अचानक रुक जाती है या सही से काम नहीं करती है। यह तब होता है जब कोई गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसे तुरंत ठीक करना पड़ता है। इलेक्ट्रिक वाहनों में ब्रेक डाउन को संबोधित करने के लिए कदम। पहला पॉइंट है सुरक्षित स्थान पर गाड़ी को पार्क करना।
जब ब्रेक डाउन हो तो सबसे पहले गाड़ी को सुरक्षित स्थान पर खड़ा करना चाहिए ताकि अन्य वाहन को बाधित ना हो, दूसरे वाहन की रास्ता भी जाम ना हो। दूसरा पॉइंट है बैटरी की जांच करना। बैटरी का चार्ज और कनेक्शन चेक करना चाहिए। कभी कभी बैटरी का खत्म हो जाना या खराब कनेक्शन भी ब्रेकडाउन का कारण बन सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 3, इलेक्ट्रिकल सिस्टम चेक करना। वायरिंग, फ्यूज और चार्जिंग पोर्ट की जांच करें। कोई तार कटने या कनेक्शन ढीला होने से भी गाड़ी बंद हो सकती है। चौथा पॉइंट है टायर चेक करना। टायरों को चेक करना चाहिए क्योंकि पंचर या कम हवा से भी गाड़ी रुक सकती है। पांचवा पॉइंट है दोस्तों ब्रेक सिस्टम चेक करना। अगर ब्रेक में कोई समस्या हो तो उसे ठीक करने की कोशिश करें क्योंकि ब्रेक सिस्टम में समस्या होने पर वाहन आगे नहीं चल सकता, क्योंकि ब्रेक अगर खराब है तो एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6, गाड़ी को सर्विस सेंटर भेजना। यदि समस्या का समाधान खुद नहीं कर सकते हैं तो गाड़ी को नज़दीक सर्विस सेंटर भेजना चाहिए जहां पर उसे पूरी तरह से चेक कर लिया जा सके और उसका रिपेयरिंग कर सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल IQ इंजीनियर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो पर।